तो कल का यह सवाल तो देखते कैसे बनाना था। देखो, ऊपर वाले को अभी हम फिलहाल के लिए वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, है ना, बिना डिस्टर्ब किए ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। नीचे देखते हैं, हमको यहाँ पे चाहिए था 2, है ना, लेकिन ये तो स्क्वायर है। हम बोले इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पहले वाले में तो डिस्टर्ब किए थे जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। अब हम बोले इसको स्क्वायर है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसी तरह से रहने देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर में जो है ये रूट ये 38 प्लस 5 को अंदर ले जाते हैं। 5 को अंदर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। ये 5 जब इस स्क्वायर के अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 गुना 3 75 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट प्लस रूट 75। ये ऊपर वाले को हम बिना डिस्टर्ब किए ऊपर वाले को लिख लेंगे जैसे था वैसे ही। प्लस रूट 75 हो गया। ये स्क्वायर है, ये इसको भी हम ऐसे ही लिख लिए, कुछ नहीं दिक्कत है। हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर में ही 2 से गुना किए और इस स्क्वायर रूट के अंदर में ही 2 से डिवाइड दे दिए। किसी को दिक्कत है? इस स्क्वायर रूट के अंदर ही इस स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 से गुना किए, इस स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 से डिवाइड दे दिए। किसी को परेशानी है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हम स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट करना होगा। और ऊपर वाले को सेम टू सेम वैसे ही लिखिए, 26 माइनस 15 रूट 3। ठीक है बात। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस इसी को स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, ये वाले को। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ऊपर है 26 माइनस 15 रूट 3, नीचे मेरा है 5 रूट 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 गुना हो गया सबके साथ, ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 सबके साथ गुना कर दिए। 38 गुना 2 76 प्लस 2 रूट 75। सभी को पता है हम 2 ऊपर नीचे गुना क्यों किए थे, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए था, 2ab के फॉर्म, इसीलिए किए थे ना ऊपर, इसमें ऊपर नीचे 2। अब ये हो गया मेरा 76 प्लस 2 रूट 75। अब सभी कोई हमको यहाँ से बता सकता है ये किसका स्क्वायर है, रूट ओवर 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये रूट ओवर 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। रूट ओवर 75 का होल स्क्वायर 75 प्लस रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर 1, तो 76 हो गया प्लस 2ab, यानी प्लस 2 गुना रूट 75 गुना 1, यानी ये वाला जो तुमको ऊपर में दिख रहा है वो किसका स्क्वायर है, रूट ओवर 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। किसी को परेशानी? ये हो गया ऊपर 26 माइनस 15 रूट 3, इसको हम डिस्टर्ब नहीं किए और इसको वैसे ही रहने दिए। नीचे क्या आ गया, ये 5 रूट 2 था, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं किए, वैसे ही रहने दिए। बस इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब हम ये वाला स्क्वायर रूट इसके ऊपर से गायब हो जाएगा और हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, माइनस रूट 75 प्लस 1, क्योंकि रूट 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर होने वाला था, वो होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। लेकिन नीचे होल स्क्वायर तो था नहीं, नीचे तो रूट 2 था, तो नीचे रूट 2 ही रह गया। नीचे स्क्वायर थोड़ी हुआ था, सिर्फ ऊपर स्क्वायर हुआ था। ये हो गया। फिर उसी तरह से हम ऊपर वाले को वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं परेशान कर रहे। ऊपर में जो है 26 माइनस 15 रूट 3 अभी भी वैसे ही है। अब ये रूट 2 एलसीएम आया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अभी हम स्क्वायर के अंदर का बात कर रहे हैं। रूट 2 और 1 का एलसीएम रूट 2, और ये रूट 2 इधर गुना होके हो जाएगा 10 बट्टे में रूट 2 माइनस रूट 75। अच्छा, रूट 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 रूट 3। रूट 75 को लिखा जा सकता है 5 रूट 3, पचे अंदर जाएगा तो पचे 25, 25 या 75 माइनस रूट 75, और ये माइनस प्लस माइनस, फिर से ये माइनस हो गया। कोई परेशानी नहीं, ये स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर था ना, उस स्क्वायर वाले को स्क्वायर में रहने दिए, परेशान नहीं कर रहे उसको। ठीक है। अब ये रूट 2 का होल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा,
ये √2 का होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये 26 माइनस 15√3 के साथ ये √2, इसको हम अलग अलग लिखे तो ये √2 का स्क्वायर, ये पूरे इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो हम जब √2 को उलट के ऊपर भेजे तो ये 2 से गुना हो गया, ये √2 गायब होके 2 आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 10 में से 1 गया 9, 9 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या लिखते हैं इसको, 26 दूनी 52 माइनस 30√3, ये ऊपर हो गया हमारा। नीचे देखते हैं, इसको अब तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर यानी 25 या 75, 5√3 का होल स्क्वायर 75 माइनस 2ab, तो 9 5 दूनी 10 नमा 90 माइनस 90√3। ठीक है बात, यानी हो गया 52 माइनस 30√3, नीचे हो गया 5 1 6 8 7 15 माइनस 90√3, और हम नीचे वाले से अगर 3 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 52 माइनस 30√3, ऊपर भी 52 माइनस 30√3, और ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये आंसर आ गया तुम्हारे पास 1/3। हम समझाने के लिए बहुत धीरे 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 हर एक स्टेप को एकदम डिटेल में बनाए हैं, लेकिन इतना जब हम प्रैक्टिस कर लिए हैं तो हम बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों को परेशानी होता है ना, इतना तुम लोग को आना चाहिए था स्किप करने। हाँ, नहीं नहीं, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे, है ना। जैसे हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं 75 प्लस गुना 2 ऊपर नीचे 2, हम इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं था ये स्टेप को, है ना, हम इतना दिमाग में समझ सकते थे। समझ में आ रहा बात? फिर इस स्टेप के बाद इस स्टेप को मिस स्किप कर सकते थे, और ये √2 को डायरेक्ट ऊपर भेज सकते थे। तो वो प्रोसेस वो तुमको देखना है, हम कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। हमको ये इस पे स्टेप पे मार्क्स नहीं मिलने वाला है एग्जाम में, लेकिन हम अभी स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ पाए क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि तुम ये सब स्टेप ना करो इतना लंबा, है ना। बहुत सारा स्किप करना सीखो, क्योंकि इतना ज्यादा सवाल बना लिया है हम लोग, लगभग लगता है 150 सवाल के आसपास होंगे, है ना। तो अब तो मतलब स्पीड आना चाहिए सर्च एंड इंडिसेस में, और अब ये सब स्टेप स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखते हैं इसको क्या करना था। इस सवाल में हम बताए थे, कल हिंट्स दिए थे। यहाँ देखो, इसमें कुछ नहीं कर सकते, 5√3 है वैसे ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये अंदर में 4 गुना 3 है, तो 4 को जब बाहर लाओगे तो 2 बन जाएगा, तो ये हो गया -4√3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम हिंट्स भी दिए थे, तुम लोग पता नहीं कहाँ ध्यान नहीं दिए थे, क्या किए। 16 दूनी 32, है ना, ये 16 दूनी 32 होता है, तो 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया -4√2। अब ये होता है 25 दूनी 50, 25 इंटू 2 50। अब 25 जब बाहर आएगा तो बन जाएगा 5 प्लस 5√2। सही बात है, बस इतना सही तो करना था, तुम्हारा सारा काम तो हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। 5√3 में से 4√3 गया, तो बचा तुम्हारा कितना, सिर्फ √3। क्या बोल रही हो? +50 है, सवाल देखो। हाँ, चेक कर लिए। +5√2 -4√2 +√2।
तो ये हो गया हमारा क्या, √3 + √2 सिर्फ बच गया नीचे हमारा, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करें, बहुत लंबा है। तो हमको एक चीज थोड़ा सा जान पहचान सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है जान पहचान? ये 3 है, इस 3 के अंदर √3 छुपा हुआ है, और ये √6 है, इसके अंदर तो √3 है ही। ये 3 कैसे बना है? 2 √3 से बना है ना? तो हम इसमें से एक √3 अगर कॉमन निकाल ले तो एक √3 बच जाएगा। √3 गुना √3 3, और यहाँ से अगर हम √3 कॉमन बाहर निकाले तो √3 गुना √2 √6 बना लेगा। और सेम टू सेम यही चीज तो नीचे है, √3 + √2 दोनों कट गया, इसका आंसर आ गया √3। आया समझ में? तो ये एक सवाल और है, देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको तो वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ परेशान कर नहीं रहा है हमको ये। अब इसके ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं √3 से, तो √3 हो गया, नीचे 3 हो गया, प्लस 3 - √3 ऊपर गया, नीचे आ गया 3 - √3 से गुना, तो 3 स्क्वायर का हो गया 9, 9 - 3 6। तो ये हो गया प्लस, ऊपर गया तो ये हो गया √3 + 3, नीचे से गुना हुआ तो √3 - √3 गुना √3 + √3 क्या होगा, a स्क्वायर यानी 3 माइनस b स्क्वायर यानी 9, 3 में से 9 गया, -6। तो हम 6 लिख के यहाँ पे अपने हिसाब से माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं, -6 होगा, तो मैं 6 लिख के यहाँ माइनस कर दिया आगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। किसी को परेशानी है क्या? 6 नीचे एलसीएम आ गया 6, तो ये नीचे कुछ नहीं, 1 है 6, तो 6 तिया 18, प्लस 3 दूनी 6, 2√3, प्लस 3 - √3, प्लस ये माइनस है, माइनस √3 प्लस 3 ब्रैकेट में है। अब देखते हैं सॉल्व हो रहा है, कहीं पे कुछ कट रहा है क्या? नीचे 6 हो गया, ये 18 का 18, प्लस 2√3 में से 3 गया, 2√3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, प्लस 3 तो है ही, माइनस ये -√3 -3, तो ये -3 + 3 कटा, ये -√3 + √3 गया, तो बचा क्या, सिर्फ 18 और बट्टे 6। ये हो गया इसका 3 आंसर। आया समझ में? क्या किया इस सवाल में? ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको नहीं पता है, सब पता है इसमें। कुछ नया था इसमें? कुछ नया नहीं था, सब पुरानी बातें थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये भी सवाल देख लो, ये नेक्स्ट वाला क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट है सबसे ऊपर, इसको तो कुछ परेशान नहीं करते हैं। इस स्क्वायर रूट के अंदर बात कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर में क्या मौजूद है, एक ऐसा चीज √3 मौजूद है दोनों के अंदर। अब अगर √3 दोनों के अंदर मौजूद है तो यहाँ क्या बच गया, अंदर में 9 बच गया, और इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, माइनस 15 है √5। ठीक है बात, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम क्या करते हैं इसमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को यहीं रहने दिए, सॉरी, ये हो गया, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुना किए, हम मिस्टेक किए क्या कुछ यहाँ पे? ठीक किए हैं। हम ऊपर नीचे 2 से गुना किए,
कोई दिक्कत की है यहाँ पे हम ए, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे 6 होगा, वेरी गुड। यहाँ पे 6 होगा, 2 से हम ऊपर नीचे गुना किए। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना किए, तो 2 गुना 3 6, और ये 2 गुना -√5 -2√5। क्यों गुना किए 2? अब ये सवाल पूछने का समय रहा क्या? अब ये सवाल पूछने का समय रहा क्या, क्यों गुना करेंगे 2 से? समय नहीं है बिल्कुल। ये इस बात को दर्शा रहा है, इस बात को दिखा रहा है। छोटू ना पिछला क्लास देख रहा है, ना ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। क्यों इसलिए गुना किया? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमको, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये 2ab होता है। तो ये √3, म्यूट कर लो भाई, ये हो गया √5 माइनस √1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 5, b स्क्वायर 1, 5 + 1 6, -2ab -2√5। बस इतना सही करना था, हो गया मेरा सॉल्व। ये बच गया तुम्हारा क्या, एक रूट, ये दूसरा रूट के अंदर 3 है, ठीक बात, गुना ये तो स्क्वायर था, ये इसको काट दिया, तो बच क्या गया? सिर्फ और सिर्फ √5 - 1 बचा। नीचे क्या बच गया? √2 बच गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या कहीं कहीं पे ये इस तरह से आंसर लिखा रहेगा, 3 पे पावर 1/4 गुना √5 - 1 बटे √2। इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो। कोई परेशानी? आ गया समझ में? तो एक सवाल है, √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35। ब्रैकेट के अंदर ये था, इसके साथ गुना है। क्या है गुना? √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35। ये तुम्हारा सवाल है, और इसको बोला सॉल्व करके बताओ क्या होगा, है ना? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, इतना लंबा गुना करना है। तो एक तो बोलोगे ऐसे गुना करते करते जाइए, एक बार इसको इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, तो बहुत लंबा होने वाला है, 16 टर्म आने वाला है ना? ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या और कोई तरीका है? तो हमको याद आ रहा है एक फॉर्मूला, क्या उस पर ये बैठेगा? कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है हमको? तुम्हारे मन में कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या? ये वाला फॉर्मूला, a + b गुना a - b बराबर a² - b²। ये वाला फॉर्मूला किसी के मन में आया था क्या? अच्छा, तो देखते हैं क्या करा जाए। तो हमको ए तो चुनना है सेम टू सेम, चाहे, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। ये फॉर्मूला पे इसको हमको बैठाना चाह रहे हैं, तो ए तो सेम होना पड़ेगा, ए यहाँ पे भी हो, ए यहाँ पे भी हो। यहाँ पे ना प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, लेकिन ए तो सेम सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम कहाँ है? √6 के आगे प्लस है, √6 के आगे प्लस है, ये तो ए का पार्ट हो जाएगा। ये प्लस √10, ये माइनस √10 ना, माइनस √21 प्लस √21 गलत, ये है माइनस √35, ये भी माइनस √35। तो हम ए किसको मान लेते हैं? √6 माइनस √35 को इसके अंदर में ए मान लेते हैं। इस दोनों को साथ में लिख लिए, √6 माइनस √35 को साथ में लिख लिए, प्लस √10 माइनस √21 को साथ में लिख लिए।
अब ये दिख रहा है हमको, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ देखते हैं, ये √6 माइनस √35 तो यहाँ पे भी आ गया, ये फिर से सेम टू सेम है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है a, लेकिन यहाँ पे माइनस b चाहिए। अच्छी बात है, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस √10 होगा, और ये माइनस कॉमन लिए है और ये प्लस लाना है तो यहाँ माइनस √21 होगा। तो देखो, तो ये b सेम टू सेम b आ गया, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यही तो हमको चाहिए था। समझ में आ रहा है, यही तो हमको चाहिए था। तो ये हो गया, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², यानी √6 माइनस √35 का होल स्क्वायर, a² हो गया माइनस b², √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बात। अब बस कुछ नहीं करना है, अब सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। a² यानी 6 प्लस b² यानी 35 माइनस 2ab, a² प्लस b इसका यहाँ पे माइनस है ना, इसका होगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना √6 गुना √35, तो कितना हो जाएगा 21,210 माइनस a² 10 प्लस b² 21 माइनस 2ab माइनस 2√210, माइनस है हटा दो, 35 और 6 35 और 6 41 माइनस 2√210, 35 और 6 41 होता है, 10 और 21 माइनस 31, ये माइनस माइनस प्लस 2√210 कट गया, 41 में से 31 गया तो 10 आ गया। ये है हमारा आंसर। कोई पूछना चाहता है यहाँ पे? तो हम बताए तुमको, यही तो हम बताना चाह रहे थे ना, ए और बी को कैसे सेलेक्ट करना है। मुझे पहले वो देखना है जो दोनों में सेम टू सेम है, वही ए हो सकता है। इसकी √6 के आगे प्लस है, √35 के आगे माइनस है, और इस वाले में भी वही चीज है, √6 के आगे प्लस है, √35 के आगे माइनस है। यही तो हम बताना चाह रहे थे शुरुआत में, कि हमको वैसा वैल्यू लेना है ए में जो यहाँ भी वही है, जो यहाँ भी सेम टू सेम है, चेंज नहीं हो रहा है वो। तो √6 माइनस √35 भी यहाँ पे था, यहाँ पे भी √6 माइनस √35 ही था। अब यहाँ पे प्लस हो गया, और इसमें से ये माइनस वाला साइन ऑपोजिट है दोनों साइड, तो हम जानते हैं इसमें, इस वाले में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो अभी ऑपोजिट है वो सेम सेम हो जाएगा। देखो √10 है, यहाँ भी प्लस √10, माइनस √21, ये माइनस √21, इस सेम टू सेम कैसे हो गया, क्योंकि इस वाले में माइनस कॉमन ले लिए। हमको माइनस कॉमन चाहिए भी था, क्योंकि ये माइनस भी चाहिए। समझ में आप आ रहा है, यानी हम देखेंगे जो सेम सेम है ना, साइन जिनका सेम है वो ए मानेंगे, और जिनका साइन ऑपोजिट है वो बी मानेंगे। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b²। आया समझ में? किसी को परेशानी है फिर से बताओ, अभी यहाँ पे अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करो, बताओ किसी को परेशानी है? नहीं है, चलो वेरी गुड, अगर नहीं है परेशानी तो, लेकिन बनना चाहिए था तुम लोग को खुद से। अब हम आते हैं, ये एक टाइप का खत्म हुआ लगभग, हम थोड़ा सा नया टाइप पे आ रहे हैं। ऐसा सवाल पहले नहीं देखे थे हम। क्या है वो सवाल? मान लो तुमको ये दिया हुआ है 3 पे पावर x इज इक्वल टू 5 पे पावर y इज इक्वल टू 15 पे पावर माइनस z, 15 पे पावर माइनस z। जब भी तुमको इस तरह का सवाल दिख जाए
है ना, एक प्लस में है, दूसरा भी प्लस में, तीसरा माइनस में, और दोनों का गुना होके आ रहा है सेम टू सेम 15 आ रहा है, 3 गुना 5 गुना करके 15 आ रहा है। और तुमसे ये सवाल पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू बताओ। तो हमेशा और हमेशा और हमेशा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तुमसे ऐसे ये क्वेश्चन मार्क है, तुमसे ये सवाल में पूछ रहा है, हम तुमको आंसर बता रहे डायरेक्ट। ये तुमसे जब भी पूछेगा इसका आंसर हमेशा 0 होगा। बस तुमको यहाँ से देखना है, 2 प्लस में हो, 1 माइनस में हो, और जिसमें माइनस में है वो जिस बेस पे है वो बेस बाकी 2 बेस का गुना होके आ रहा हो। तो माइनस जेड जो पावर है वो 15 बेस के ऊपर है, और 15 बेस कहाँ से आ रहा है, बाकी 2 जो पावर है उनके बेस के गुना होने से आ रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा जब भी दिख जाए सवाल कहीं भी तुमको एग्जाम में और ये पूछ रहा हो तो आंसर 0 मानना है। ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कैसे आता है आंसर 0, लेकिन ये यहाँ से याद रखना है। देखो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, मान लेते हैं लेट तीनों बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों बराबर है। लेट 3 पे पावर x बराबर 5 पे पावर y बराबर 15 पे पावर माइनस z जो है वो k के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छी बात है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना 3 पे पावर x बराबर होगा k का। अरे भाई तीनों k के बराबर है तो ये भी तो k के बराबर होगा। अच्छी बात है, होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 जो होगा वो k पे पावर 1/x के बराबर होगा। कोई दिक्कत है क्या, ये चीज तो हम पढ़े थे ना पहले। 3 स्क्वायर बराबर a है तो 3 बराबर √a हो जाता है, 1/2 चला जाता है उधर, बताया है ना ये पहला क्लास में। सिमिलरली 5 पे पावर y भी k के बराबर होगा, तो हम 5 बराबर लिख सकते हैं क्या, k पे पावर 1/y। सिमिलरली 5 पे पावर y भी k के बराबर होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं सिमिलरली 5 पे पावर y भी k के बराबर होगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं 5 बराबर k पे पावर 1/y। किसी को परेशानी है तो अभी बोलने का समय है। इसी तरह से 15 पे पावर माइनस z अगर k के बराबर है तो यहां से 15 बराबर k पे पावर -1/z होगा। यानी हमको 15 का वैल्यू पता चल गया k के टर्म में, 5 का वैल्यू पता चल गया k के टर्म में, और 3 का वैल्यू पता चल गया k के टर्म में। आया समझ में। तो हमको एक बात बताओ, यहां से 3 गुना 5 15 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ 3 के जगह हम अगर लिख ले k पे पावर 1/x को गुना किया जाए 5 किसके बराबर होता है, k पे पावर 1/y से गुना किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा k पे पावर 1 - 1/z होगा ना। 3 गुना 5 15 होता है, तो 3 को जगह हम लिख ले k पे पावर 1/x, 5 के जगह लिख ले k पे पावर 1/y, तो ये 15 हो जाएगा k पे पावर -1/z। इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं जब इस तरह से गुना होता है हम इस चीज को जानते हैं, a स्क्वायर गुना a क्यूब करते हैं तो ये पावर जुड़ जाता है, a पे पावर 5 हो जाता है, ये चीज जानते हो ना। तो यहाँ पे जब सेम बेस है, बेस सेम हो और गुना हो रहा है तो पावर ऐड हो जाता है। यानी ये क्या मिल गया तुम्हारे पास, k पे पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k पे पावर -1/z। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है, ये बीच में इक्वल टू है, बेस भी सेम है, मतलब पावर भी जरूर सेम रहा होगा। दोनों बराबर है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा पूरा बराबर है, बेस भी सेम है, तो बराबर कैसे होगा, जब तक पावर सेम नहीं होगा तब तक बराबर तो होगा नहीं। इसका मतलब यहां से तुम क्या बोल सकते हो, अरे जरूर 1/x प्लस 1/y -1/z के बराबर रहा होगा। और -1/z को इधर भेज दो
तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z था, वो इधर आया तो हो गया प्लस 1/z। ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। समझ में आया? किसी को बनना है चाइना, मतलब हीटो पावर इस्तेमाल करना है? अरे बोलो। अच्छा चाइना नहीं, छोड़ो, ऐसे बोलो। किसी को परेशानी है? रिपीट कर दे? देखो एक तो पहले यहां से ट्रिक समझ लो क्या है। इस तरह का दिख गया हमको, दोनों को प्रोडक्ट करके ये आ रहा हो और 1/x प्लस 1/y 1/z पूछ रहा हो और एक पावर निगेटिव में हो, तो आंख बंद करके इसका आंसर मानना है 0। कैसे हो रहा था वो हम देख रहे थे। क्या हम बोले थे, मान लो तीनों किसके बराबर है? k के बराबर है। ये तीनों k के बराबर है। तो जब हम फर्स्ट क्लास में इंडिसेस का जब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो हम बता रहे थे कि कहीं पे भी अगर हम ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर 1/3। कहीं हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, तो हम इसको लिख सकते हैं a पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ये चीज बताए थे। तो यहाँ देखो, इसके बाद हमने माना ये तीनों k के बराबर है, तो ये 3 पे पावर x बराबर k है। अच्छा एक बात और समझना, इसको हम ऐसे भी देखते हैं, a पे पावर 2 बराबर अगर y है, तो हम यहाँ पे a पे पावर y पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। ये पावर इधर भेजते थे, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल किए। 3 पे पावर x बराबर k है, तो जब हम पावर उधर भेजेंगे तो 3 इज इक्वल टू k पे पावर 1/x। 5 पे पावर y बराबर k है, तो पावर जब हम उधर भेजेंगे तो 5 इज इक्वल टू k पे पावर 1/y। माइनस z जब इधर है, तो हम जब पावर को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1/z। 15। अब तीनों हो गया, हमको 3 का वैल्यू निकल गया, 5 का वैल्यू निकल गया, 15 का वैल्यू निकल गया। अब हमको एक बात बताओ, इस कॉन्सेप्ट जानते, 3 गुना 5 15 होता है, तो 3 के बदले हम लिख लेते k पे पावर 1/x, 5 के जगह पे लिख लेते k पे पावर 1/y और 15 के जगह लिख लेते k पे पावर माइनस 1/z। और एक बात हम जानते हैं, जब भी बेस सेम हो और दोनों गुना हो, तो इसका पावर ऐड हो जाता है। a पे पावर 2 गुना a पे पावर 3 a पे पावर 5 होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, k पे पावर 1/x गुना k पे पावर 1/y, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो बेस k रहा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k पे पावर माइनस 1/z। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पावर ऐड करने में परेशानी नहीं। अब बेस सेम है मेरा, 1/x प्लस 1/y जुड़ रहा है, तो ये माइनस 1/z के बराबर हो रहा है। क्यों? बेस सेम है ना, और ये दोनों इक्वल हो रहा है। जब बेस सेम रहता है ना, और दोनों बराबर भी है, तो पावर भी जरूर सेम होगा, तभी बराबर होगा, है ना। तो यानी 1/x प्लस 1/y जरूर बराबर होगा माइनस 1/z के साथ। बस हो गया, इसको इधर भेजो, आंसर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी क्या? चलो एक और सवाल देखते हैं फिर। क्वेश्चन अगर हम लिख ले इसको इस तरह से, 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 6 पे पावर माइनस z, और तुमसे हम पूछे फाइंड 1/x प्लस 1/y, इसका वैल्यू पूछे, तो कौन है जो इसका आंसर नहीं दे सकता? इसका आंसर क्या आएगा? 0। कैसे आएगा वो बनाने का जरूरत है क्या? चलो नहीं है जरूरत, फिर भी बना लेते हैं। नहीं है जरूरत, फिर भी बना लेते हैं। सब के बराबर है, मान लो ये तीनों के बराबर है, मान लिए। से मतलब होता है मान लो, ये के बराबर है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 होगा k पे पावर 1/x, 3 होगा
k पे पावर 1/y 1/y और 6 होगा k पे पावर -1/z। ये मान लिए। अब हम जानते हैं 2 गुना 3 क्या होता है, 6 होता है। 2 गुना 3 6 होता है, यानी k पे पावर 1/x गुना k पे पावर 1/y बराबर होगा 6 के, यानी k पे पावर -1/z का। अब हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, फिर से उतना पूरा सेम टू सेम चीज डिटेल नहीं बताएंगे। समझ में आ गया तुमको हम क्या कर रहे हैं? तो बेस सेम है, गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा k पे पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k पे पावर -1/z। ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आ गया 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है, -1/z के बराबर है। और सबको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो अगर सभी को समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो लोग तुम लोग घर में बनाना। हालांकि इसका आंसर तो तुम अभी क्वेश्चन लिखने से पहले ही दे दोगे तुम लोग। क्या है क्वेश्चन, 5 पे पावर x बराबर 7 पे पावर y इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन इसके बाद, 35 पे पावर -12 है ना। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आंसर तो हम ऐसे ही बोलते बता दिए, ठीक है। चलो, अब एक इसी सेम टाइप में, मतलब इसी टाइप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग होगा। क्या होगा, जैसे हम बोले 3 पे पावर x इज इक्वल टू 7 पे पावर y इज इक्वल टू 21 पे पावर z। सेम क्वेश्चन तो यही है, लेकिन हम तुमसे पूछ दिए फाइंड आउट करो क्या, z का वैल्यू बताओ। क्या फाइंड आउट करो, z का वैल्यू बताओ। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z नहीं पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका काम होगा। आंसर तो हम एक साथ ही बता दे रहे थे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ पे अब हमारा काम आएगा। तो हम इतना तो जानते हैं, यहाँ से इतना तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस z है, माइनस नहीं है। बाकी जगह माइनस होता था। इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट क्या इतना सा बात लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर होगा 1/z का। किसी को परेशानी है इस बात से? चलो, परेशानी है, मान लेते परेशानी है। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से उसी तरह से करते हैं। 3 पे पावर x बराबर 7 पे पावर y, जिनका भी ऑन है वो म्यूट कर लो, 21 पे पावर z। हम मान लेते हैं तीनों किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, 3 किसके बराबर होगा, k पे पावर 1/x के बराबर होगा। 7 किसके बराबर होगा, k पे पावर 1/y के बराबर होगा। 21 किसके बराबर होगा, k पे पावर 1/z के बराबर होगा। इतना सा तो हम कर सकते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 7 होता है 21 के बराबर, यानी 3 हो गया k पे पावर 1/x गुना 7 हो गया k पे पावर 1/y गुना बराबर 21, यानी 3 गुना 7 k पे पावर 1/z। यहाँ से क्या पता चला हमको, ये दोनों का मल्टीपल इसके बराबर है। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, यानी हो गया 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है, k पे पावर 1/z के। तो क्या हम यहाँ से नहीं लिख सकते 1/x प्लस 1/y 1/z के बराबर होगा। बाकी जगह पे माइनस होता था तो हम लिखते थे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू होगा -1/z का। यहाँ पे प्लस z है तो इसलिए ये बराबर होगा प्लस 1/z का। सभी को समझ में आया? तो हम इतना लंबा कहानी नहीं करके बस इतना सा डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलेगा, है ना। इतना सारा वैल्यू दिमाग में बैकग्राउंड में चलेगा, डायरेक्ट कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में। ये जब इतना सा बात पता है और तुमको z का वैल्यू पता करना है तो इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम हो गया xy
ये ऊपर गया y प्लस एक्स बराबर 1/z। सीधा है, एलसीएम लिए है और इसको उधर उधर भेज दिए। तो z बराबर तुमसे पूछ रहा है, 1/z नहीं पूछ रहा है। तो z कितना हो गया, ये इधर गया तो ऊपर चला गया, एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। यही हो गया z का आंसर। आया समझ में? वैल्यू कहाँ है तुम्हारे पास, एक्स वाई का वैल्यू कहाँ है? वैल्यू कहाँ दिया हुआ है तुमको? नहीं दिया हुआ है ना वैल्यू। इसी तरह से आंसर रहेगा। ठीक है बात। चलो एक सवाल और है इस पे। अगर हम तुमको दे सवाल सिंपल वाला, 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 6 पे पावर z और तुमको फाइंड आउट करना है z। अब ये तुम खुद से बनाना, हम नहीं बताने वाले हैं, ये होमवर्क है। हम जो बताने वाले हैं, एक और होमवर्क लिख लो, ये भी आसान ही है। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, देखते किससे बनता है। थोड़ा सा अलग क्या, बस इसी में अब ऐसा नहीं है कि हम तुमको हर एक वैसा एक बता सकते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। हम तुमको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी एग्जाम में कर सकता है। हूबहू हम तुमको नहीं बता सकते एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो ये वैसे सवालों में हम कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, थोड़ा सा चेंज है, करना नहीं होगा हम बताएंगे। लेकिन ये सवाल जो है वो थोड़ा अच्छा सवाल है, जो हम अभी बताएंगे। क्या है देखो, हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, इफ 5.55 पे पावर x है इज इक्वल टू है, इफ 5.55 पे पावर x है ये इक्वल टू है 0.555 पे पावर y। ठीक है, ये दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, और ये किसके बराबर है ये भी दिया हुआ है तुमको, एक और वैल्यू दिया हुआ है, ये 1000 के बराबर है। ठीक है ना, और तुमसे पूछा है फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, 1/x माइनस 1/y क्या होगा, तुमसे ये पूछ रहा है सवाल में। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना। तो हम ये सवाल बता रहे हैं तुमको, ये दोनों बनाना है घर से। तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। तो हम देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 5.55, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और 5.55 बराबर 1000 पे पावर 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। ये इसके बराबर है तो ये उधर चला गया, आराम से लिख सकते हैं, कौन रोकने वाला इसमें। उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1000 पे पावर 1/y। ऐसा भी लिखने में कोई हमको हर्ज नहीं है, क्या है, इतना तो पढ़ते ही आ रहे हैं। अब आगे क्या करें, यही तो परेशानी हो गया, परेशानी तो यहीं पे है। तो हम बोले बहुत आसान बात है, इस दोनों को एक दूसरे से डिवाइड दे दो, तो हमारे एक तरफ से आंसर आ जाएगा और इधर 1/x माइनस 1/y भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो डिवाइड दे के देखते हैं। 5.55 में हम बोले डिवाइड दो 0.55 से, ठीक है। तो अरे अगर इधर डिवाइड दिए तो इधर भी तो डिवाइड होगा, ये इधर हो गया ऊपर 1000 पे पावर 1/x को डिवाइड दिया गया 1000 को पे पावर 1/y से। तो इधर जब हम सॉल्व करें तो ये तो 10 बार में जाएगा, 0.5 में 10 से 555 से 10 से गुना करें तो 5.55 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे काटे तो ये हो गया मेरा 10। इधर क्या हो गया, 1000 पे पावर, ये ऊपर में 1/x है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना सारा तो हम बताए हैं ना, 1/x माइनस 1/,
वाई। अरे ये वाला तो हम बात बताए ना, इतना सा बात कि ए पे पावर 3 को अगर तुम ए पे पावर 2 से डिवाइड दोगे तो ऊपर जाके 3 माइनस 2 ए बच जाता है। वही बात है, 1000 पे पावर 1 बाई एक्स को डिवाइड दिए 1000 पे पावर 1 बाई वाई से, तो ये ऊपर जाके -1 बाई वाई हो जाएगा। यही हो गया, ठीक है ना बात। अब एक बात बताओ, यहाँ तो 10 है, यहाँ पे 1000 है, दोनों को हम पावर सेम करने के लिए क्या करते हैं, बेस सेम कर देते हैं, तब हम इक्वेट कर पाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं 10 को यहाँ रहने देते हैं, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 और ये 3 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 पे एक्स माइनस 3 बाय वाई, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ इसके ऊपर क्या है, पावर 1। किसी को परेशानी है यहाँ पे बताओ। अब देखो बेस सेम है मेरा, तो पावर भी जरूर सेम होगा, यानी 1 इज इक्वल टू 3, कॉमन ले लो, अच्छा 3 को गुना करने की जरूरत नहीं था, ऐसे लिख लेते 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय वाई। तो हमको निकालना है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू, 3 को इधर भेज दिए 1/3, इसका आंसर क्या हो गया, 1/3। समझ में आया। किसी को परेशानी है क्या, कोई भी। हम हर एक स्टेप को एक एक करके बताए, हमको नहीं लगता है परेशानी होना चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं कि हम जिसका कॉन्सेप्ट पहले नहीं बताया, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना सीख रहे हैं हम लोग। आ गया सभी को समझ में ना। तो ये था एक इसी टाइप में एक बढ़िया सा सवाल। तो बाकी जो होमवर्क दिए वो बनाना ही है तुम लोगों को। होमवर्क में कुछ और लिख लो। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y है, और ये इक्वल टू यहाँ पे 18 पे पावर z है, तो तुमको बोला है फाइंड z। ये पहले जैसा ही सवाल है, ये तो बना लोगे तुम लोग। अच्छा, किसी को परेशानी होगा कैसे बनेगा ये, किसी को डाउट है मन में। चलो एक सवाल ऐसा बता ही देते हैं। 2 पे पावर x सब कोई हम k मान लिए, सब कोई किसके बराबर है, इतना सा हम यहाँ नहीं लिख रहे, बार बार मान लेते ये सब किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हम जानते हैं 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 बराबर, हम इसको भी लिखना नहीं है अब आगे से, बस हम ये लास्ट बार लिख रहे हैं। 3 किसके बराबर होगा, k पे पावर 1 बाय वाई के बराबर। और 18 किसके बराबर होगा, k पे पावर 1 बाय z के बराबर होगा। इस बात को अब हम नहीं लिखेंगे कभी, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हमको ये बताओ, सिर्फ इतना सा समझो, 18 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, 2 को 3 का स्क्वायर से गुना करने से आएगा, 2 गुना 9 से 18 आएगा, यानी 2 जो है वो एक बार आएगा, 2 है एक बार, यानी k पे पावर 1 बाई एक्स को गुना करो। 3 का तो वैल्यू है k पे पावर 1 बाई वाई, 3 का तो वैल्यू है k पे पावर 1 बाई वाई, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, k पे पावर 2 बाई वाई। नहीं होगा, किसी को परेशानी है यहाँ पे। 3 का तो वैल्यू है k पे पावर 1 बाई वाई, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 बाई वाई का स्क्वायर गुना हो जाएगा 2 से, तो k पे पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू 18। 18 क्या है, k पे पावर 1 बाय जेड। कोई दिक्कत, फिर से वही हो गया, पावर ऐड हो जाएगा, k पे पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई बराबर k पे पावर 1 बाय जेड। तो 1 बाय एक्स प्लस 2 बाई वाई बराबर 1 बाय जेड। यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल दो, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, ये हो गया वाई प्लस 2x बराबर 1 बाय जेड। जेड उधर गया तो आंसर आ गया इसका एक्स वाई बट्टे 2x प्लस वाई। किसी को परेशानी है इस सवाल में।
परेशानी है किसी को? नहीं है। तो इसके बाद कुछ होमवर्क और हम लिख दे रहे हैं, बनाना है तुम लोगों को। तो ये तुम्हारा सवाल है कल के लिए, बाकी जो होमवर्क है पहले वो बना लेना, और ये लास्ट का 3 होमवर्क है, पीछे भी 2-3 सवाल दिए बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक है।